जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एमएम स्टडी करियर में स्वागत है। आज हम प्रवीण सर का एडिटोरियल 5000 प्रश्न एमसीक्यू बुक का सेट बाय सेट अपलोड कर जल्द से जल्द इस बुक को समाप्त कर देंगे, जो आप सभी को बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा एंड अदर एग्ज़ाम को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के बीच पहुंच सके। तो इसी के साथ आज सेट 37 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़ कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 0 होगा। फिर से, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा। एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। निम्न में से एक कौन अदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र अदिश राशि नहीं है। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला। यदि कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी नहीं चेंज होगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। कह रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। निम्न में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है? तो इसका सही आंसर प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ध्रुवन। कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो ध्रुवन। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जोसेफ प्रॉस्ट। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए SP। CO2 में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो SP। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है, तो क्या कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ए और बी, यानी कि भारी जल और ग्रेफाइट दोनों परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। कह रहा है परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है तो भारी जल और ग्रेफाइट। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी HNO2। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? HNO2। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रसधानी। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? रसधानी। कौन सा एंजाइम वसा को बासीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा तथा बासीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो लाइपेज। कॉकरोच में हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 13। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है तो 13। रक्त विमाणु का जीवन काल कितना होता है?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 से 5 दिन। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है तो 3 से 5 दिन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी विखंडन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है तो विखंडन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्तर से उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्तर से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो धौलावीरा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे इसका सही आंसर ऑप्शन डी बादरायण। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे तो बादरायण। हाटक निम्न में से किस महाजन की राजधानी थी तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कंबोज। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी तो कंबोज। निम्नलिखित में से कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी केवल 3 यानी कि अवदान शतक। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव ग्रंथि नहीं है तो अवदान शतक जैव ग्रंथ नहीं है। बाकी और सभी ऑप्शन अचारागसूत्र, कर्पसूत्र, मगवती सूत्र ये सब जैव ग्रंथ में आता है। अवदान शतक जैव ग्रंथ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी इसका सही आंसर ऑप्शन बी कुजुर कटफिसेस। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी कुजुर कटफिसेस। तुगलकनामा की रचना किसने की इसका सही आंसर ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तुगलकनामा की रचना किसने की थी तो अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है इसका सही आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है तो इल्तुतमिश। दरा उल सफा की स्थापना किसने की थी इसका सही आंसर ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। दरा उल सफा की स्थापना किसने की थी तो फिरोज शाह तुगलक। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी इसका सही आंसर ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी देवराय द्वितीय। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी तो 1674 ईस्वी में। किस पुर्तगाल गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नीना डी कुन्हा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया तो नीना डी कुन्हा। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1763 ईस्वी को। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी तो 1763 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म के संरक्षण प्रदान किया था इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुप्त वंश। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म के संरक्षण प्रदान किया था तो गुप्त वंश। सन्यासी आंदोलन से संबंध कौन सा नेता नहीं था इसका सही आंसर ऑप्शन सी शंकर सिंह। यानी शंकर सिंह सन्यासी आंदोलन से संबंध नहीं थे। और सब ऑप्शन यानी भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मंजर शाह ये सब सन्यासी आंदोलन से संबंधित नेता थे। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है इसका सही आंसर ऑप्शन सी त्रिपुरा। यानी कि कह रहा है कि कौन ऐसा राज्य है जो कि म्यांमार से सीमा नहीं रखता है तो ऑप्शन सी त्रिपुरा। और सभी ऑप्शन यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम ये सब म्यांमार से सीमा रखता है। अगला क्वेश्चन गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी काराकोरम। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है तो काराकोरम। तावा किस नदी की सहायक नदी है तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नर्मदा। तवा किस नदी की सहायक नदी है तो नर्मदा। अगला क्वेश्चन
उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु। मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कावेरी। मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कच्छ का रण। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो कच्छ का रण। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए साधारण बहुमत। यानी कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है। फिर से कह रहा है क्वेश्चन, मंत्री नियुक्ति किए जाने में संबंध में क्या सही नहीं है? तो जो कह रहा है लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री बन सकता, और बाकी ऑप्शन राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी संविधान संशोधन भाग 21 में यह सुमेलित नहीं है। और सभी ऑप्शन यानी कि निर्वाचन भाग 15 में सही है, आपातकालीन उपबंध भाग 18 में सही है, अनुसूचित जन एवं जनजाति भाग 10 में ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कई अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कई अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कह रहा है पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है कितना बार? तो यानी कि तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो यानी कि 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपुत्री कोरम आवश्यक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सदस्यों की संख्या की आधी। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपुत्री कोरम आवश्यक है? तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है कौन जारी करता है? तो ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लताविया।
रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो लताविया। तो इसी के साथ सेट 37 को समाप्त करते हैं और इसी तरह सेट बाय सेट लोड करते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।